हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण में संबंध। रेखा और कोण में संबंध। माना दो रेखाएं यल तथा यम समांतर रेखाएं हैं तथा एक तिर्यक छेदी रेखा यन इसे प्रतिच्छेदित कर रही है, तब इस रेखा यन द्वारा 8 भिन्न भिन्न प्रकार के कोण अंतरित होते हैं जो एक दूसरे के साथ निम्नलिखित कोण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं यल तथा यम है। यल तथा यम ये दो समांतर रेखाएं हैं। इसको एक तिर्यक छेदी रेखा जो है काट रही है, तो 8 भिन्न भिन्न कोण निर्मित होते हैं। देखिए जो है दो समांतर रेखाओं यल तथा यम को एक तिर्यक छेदी रेखा यन काट रही है, तो जो है हमारे पास 8 भिन्न भिन्न प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। अभी हमें इन्हीं 8 कोणों में संबंध पढ़ना है, मतलब ये किस किस प्रकार के कोण होते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को जो है कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो 8 भिन्न भिन्न प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। पहला कोण है संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा कोई काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण किस कोण को कहते हैं? संगत कोण। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण देखिए, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6। हम देखेंगे संगत कोण कौन से होते। पहली रेखा है इसके ठीक ऊपर का कोण और दूसरी रेखा के ठीक ऊपर का कोण, पहली रेखा के बाएं तरफ का कोण दूसरी रेखा के बाएं तरफ के कोण के बराबर होता है। देखिए कोण 5 जो है कहाँ पर है? पहली रेखा के ऊपर और तिर्यक छेदी रेखा के बाएं तरफ। दूसरी रेखा के ऊपर और तिर्यक छेदी के बाएं तरफ जो है का कोण जो है संगत कोण होता है और आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 4 बराबर कोण 5, ये क्या है? संगत कोण। ऐसे जो है पहली रेखा के ठीक ऊपर का दाहिने साइड का कोण दूसरी रेखा के ठीक ऊपर का दाहिने साइड का कोण आपस में बराबर होता है। कोण 3 बराबर कोण 6, संगत कोण है ये भी। ऐसे जो है पहली रेखा के नीचे का कोण और दूसरी रेखा के नीचे के बाएं तरफ के कोण के बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 8, ये भी संगत कोण है। ऐसे जो है पहली रेखा के नीचे का कोण और दूसरी रेखा के नीचे के दाएं तरफ के कोण के बराबर होता है। बाएं का कोण बाएं के बराबर, दाएं का कोण दाएं के बराबर। तो कोण 2 बराबर कोण 7। तो संगत कोण हमें 4 मिल गए। संगत कोण 4 हमें मिल गए। कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 7। तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा अगर काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब एक कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 7। तो पहली परिभाषा हमने जान लिया कि संगत कोण, जिसको इंग्लिश में करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। तिर्यक छेदी रेखा को इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 7। ऐसे दूसरा है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है एकांतर कोण।
अल्टरनेट एंगल, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ALTERNATE, अल्टरनेट एंगल। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखिए दो समांतर रेखाएं यल और यम है, इसको तिर्यक छेदी रेखा यन काट रही है तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। देखिए अल्टर मतलब एक का अंतर करके, तो कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 5। ये जो है इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों रेखाओं के अंदर स्थित हैं, अतः इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। एकांतर अंतः कोण, कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 5। तो दो समांतर रेखाओं को जो है तिर्यक छेदी रेखा कोई काटती है तो जो है एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 5। अगला है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण जो है शीर्षाभिमुख, ये इसके शीर्षाभिमुख हो गया, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ऐसे लिख दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7, 6 बराबर 8। तो दो ये रेखा यल हो गई, ये यम हो गई, ये तिर्यक छेदी रेखा यन हो गई। दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक छेदी रेखा कोई काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब एक दूसरे के तिर्यक में जो कोण स्थित में होते हैं वो जो है आपस में बराबर होते हैं सीधे। ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर लिखा है अगला, विपरीत अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं यल और यम हो गई, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा यन काट रही है तो जो है हमें क्या मिलेगा, विपरीत अंतः कोणों का योग। ये देखिए विपरीत अंतः कोण है, ये जो है इनका योग क्या मिलेगा, अभी अभी हमने लिखा था जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो विपरीत अंतः कोण कोण 7 प्लस कोण 2, कोण 7 प्लस कोण 2, यहाँ पर कोण दूसरा लिखा गया है, ऊपर वाला विपरीत अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ए वाला कोण जोड़ने पर 180 अंश होगा। इस फिगर में दिखाते हैं, देखिए एक कोण 2 प्लस कोण 6 विपरीत अंतः कोण है। देखिए ये और कोण, ये वाला कोण और ये कोण मिलके 180 अंश होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश और कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो विपरीत अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जो दोनों कोण जोड़ने पर जो है कितना हो गया, कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। और दूसरा इसी में जो है आपका हो गया ये वाला, सॉरी एक कोण 5 विपरीत अंतः कोण, तो कोण 1 प्लस कोण 5 भी जो है आपका 180 अंश होता है। इस जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो जो है 8 कोण निर्मित होते हैं। इस पर जो है हर परीक्षा में कुछ न कुछ एक दो क्वेश्चन आता ही है और लोग बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि संगत कोण किसको कहते हैं, अल्टरनेट
एकांतर कोण किसको कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, विपरीत अंतः कोण किसको कहते हैं,